हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 3 अप्रैल की मार्केट को कि 3 अप्रैल को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था, उन ट्रेड्स के पीछे का सेटअप क्या था, लॉजिक हम लोगों ने क्या लगाया था, साइकोलॉजी क्या थी, रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने कितना रखा था, ताकि इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी कुछ डिफरेंट और मार्केट बिहेवियर जानने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 3 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर। क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो अगर मार्केट हमारा मूव करता तो प्रीमियम में बहुत अच्छा हमको पंप देखने को मिलता। तो हम लोगों ने निफ्टी 50 में ट्रेड किया था, और ट्रेड हम लोगों ने सिर्फ किया था एक ही ट्रेड, सिर्फ एक ही हम लोगों ने ट्रेड किया था, और उसमें भी हमको हुआ था स्टॉप लॉस। क्योंकि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज थी, तो अगर इस मार्केट में मैं ट्रेड करने का ट्राई करता बार बार तो मेरे मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होते, जिसकी वजह से मुझे बड़ा लॉस लग सकता था। जब तक मार्केट में अच्छा मूव ना आए आपको ट्रेड अपना प्लान नहीं करना है। जब तक आपका सेटअप ना बने ट्रेड मत करो। इसी तरीके से हम लोगों ने भी 3 अप्रैल को एक ही ट्रेड करा, क्योंकि हमारा एक ही सेटअप बना था। उसके बाद उसमें भी हमको स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद हमारा कोई भी सेटअप नहीं बना। तो हम उसी ट्रेड को समझते हैं कि हमने वो ट्रेड करा क्यों था। तो देखो, हमारा जो निफ्टी 50 था वो ओपन हुआ था अपने सपोर्ट लेवल पे। यहाँ पे एक प्रीवियस में सपोर्ट था ये वाला। तो हमारा जो निफ्टी 50 है वो अपने सपोर्ट पे काइंड ऑफ ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद में सीधा निफ्टी 50 गया ऊपर, अब ट्रेंड में गया। अब ट्रेंड में जाने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में निफ्टी 50 ने बना दिया एक रेंज। अप साइड में एक बन चुकी थी ये वाली रेंज जो कि रेजिस्टेंस थी, और नीचे साइड में बन चुका था सपोर्ट लेवल जो कि ये वाला था। तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ चुका था, मेरे पास सपोर्ट आ चुका था। मैंने ये प्लान किया, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब मैं एंट्री लूँगा, या तो सपोर्ट ब्रेक होगा तब मैं अपनी एंट्री लूँगा। क्योंकि अगर मैं इसके बीच में ट्रेड करता, लाइक सपोर्ट पे बाय करता, रेजिस्टेंस पे सेल करता, तो रेंज ज़्यादा बड़ी थी नहीं। तो इस रेंज में मुझे खास कुछ प्रॉफिट होता नहीं, और मूव भी कुछ ज़्यादा खास आता नहीं। इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं ब्रेकआउट पे एंट्री लूँगा। तो देखो, यहाँ पे मार्केट ने अपने इस जोन का कर दिया था ब्रेकआउट। अप साइड में मार्केट ने किया ब्रेकआउट, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है उसका मार्केट ने कर दिया है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होने के बाद में मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ पुल बैक आने के बाद में। या तो पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को टच करके कोई अच्छी कैंडल आ जाए, कोई बुलिश कैंडल आ जाए, या फिर रिटेस्ट हो जाए इस तरीके से और दोबारा अपने हाई को ब्रेक करे, तब मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। हमेशा ब्रेकआउट होने के बाद में मैं रिटेस्टिंग पे ही एंट्री करता हूँ। रिटेस्टिंग, पुल बैक, इन सब पे ही एंट्री करता हूँ। डायरेक्टली किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो ब्रेकआउट किसी बड़े प्लेयर के द्वारा ट्रैप बनाया गया हो। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में जब मार्केट अगेन ये नीचे गई, ये 2 कैंडल रेड वाली बनाई, उसके बाद जब अगेन ये ग्रीन वाली कैंडल आई और जब अपना इसने हाई क्रॉस किया, तो इस हाई क्रॉस पे मैंने बनाई थी अपनी एंट्री। क्योंकि यहाँ पे रिटेस्टिंग हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी अपनी एंट्री। प्रॉपर एंट्री थी। ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद में रिटेस्टिंग हुई है, रिटेस्टिंग होने के बाद में मैंने अपनी एंट्री बनाई है, और स्टॉप लॉस मैंने रखा था इस छोटे से सपोर्ट के पास में। देखो, आपको दिखाई देगा यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरा है, सेलिंग में गया है, उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल आई है, तो ये सपोर्ट है। तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि तुरंत ही मेरा हिट हो गया। हिट होने के बाद में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। उसके बाद में मैंने वेट किया कि अगेन कोई मूव आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, बट कोई भी मूव नहीं आया। पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही, बिल्कुल साइडवेज रही। जितने भी लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग करने का ट्राई किया होगा उन सभी का स्टॉप लॉस गया होगा, और वो भी कई बार गया होगा। यानी कि अगर इन तरीके के मार्केट में आप लोग ट्राई करोगे बार बार ट्रेड करने का, ट्रेड बाइंग साइड का ट्रेड करने का, तो आपके स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। अगर आप लोग सेलर्स हो, ऑप्शन सेलर हो, तो आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हो बाय टाइम डीके, थीटा डीके की हेल्प से। ओके, तो यही था आज का एक ट्रेड, मुझे आपको दिखाना था कि मैंने यहाँ पे लिया है, और साइडवेज होने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस गया। लॉजिक क्या था, अगर इन फ्यूचर आपको सेम लॉजिक दिखता है तो आप अपना ट्रेड प्लान करना, और अगर मार्केट साइडवेज रहती है इन फ्यूचर, आपके सामने भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहता है, तो आप अपना ट्रेड मत करना। और जाते जाते मैं आपको एक एक्स्ट्रा फीचर और बता के जाता हूँ कि अगर आपका अकाउंट धन के अंदर है, आपका अगर डीमेट अकाउंट धन में है, अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं कि धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जहां पे आप लोग इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग सब कुछ एक ही जगह पर कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आप लोग धन यूज़ करते हो और नहीं भी यूज़ करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो, अकाउंट ओपन करवाओ। उसके बाद
जब आपका धन में अकाउंट ओपन हो जाए तब आपको जाना है web.dhan.co, ये आपको सर्च करना है अपने ब्राउजर में। उसके बाद आप लोगों को जाना है ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फ्लैश करके, इस पर आपको आ जाना है। पहले आप अपना वो चूज़ करो कि आपको कौन से इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है। लाइक मैं निफ्टी 50 में कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 पे मैंने चूज़ किया। उसके बाद आपका मार्केट व्यू क्या है, लाइक आप लोग बुलिश हो या बेयरिश हो। पहले आपको चूज़ करना है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट आज बुलिश हो सकता है या बेयरिश हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरा माइंड है बुलिश साइड में, मैंने यहाँ पे चूज़ किया, इंडेक्स अपना चूज़ किया। अब मेरे जितने भी निफ्टी 50 के एटीएम वाले प्राइस हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। एटीएम के बाद जो मेरे ओटीएम हैं वो दिख जाएंगे। उसके बाद 3 आईटीएम वो भी मेरे को यहीं पे दिख जाएंगे। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार अपना ऑप्शन देखना ना पड़े स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, डायरेक्टली मुझे 3 ओटीएम 3 एटीएम 3 ओटीएम 3 आईटीएम और 1 ओटीएम डायरेक्टली दिख जाए और मैं यहीं से ही बाय पे क्लिक करके तुरंत फ्लैश में बाय कर सकूं, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कि आपको वो वाले ऑप्शन दिखाई दें जिनमें सबसे ज़्यादा ओआई है, तो आप लोग वो भी यहाँ पे कर सकते हो। ये निफ्टी 50 के वो सारे ऑप्शंस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आज के दिन में ओआई है, हाईएस्ट ओआई। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कि जो टॉप ट्रेडेड वाले ऑप्शंस हैं वो फिल्टर करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और इस ऑप्शन का नाम है फ्लैश ट्रेड। फ्लैश ट्रेड का मतलब ये कि अगर आपको क्विक अपने ऑप्शंस फिल्टर करने हैं ट्रेड के हिसाब से, ओआई के हिसाब से, या आईटीएम ओटीएम और एटीएम के हिसाब से, तो आप लोग फ्लैश ट्रेड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और ये फ्लैश ट्रेड वाला ऑप्शन आपको धन के अंदर मिलता है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करना, अकाउंट ओपन करना, सिंपली web.dhan.co पे आना, ऑर्डर वाले सेक्शन में आने के बाद फ्लैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही था आज की इस वीडियो का टॉपिक। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।